लीनियर इक्वेशन, जैसे हम लोग पोलिनोमियल में पढ़े थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, उसी तरह है लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। देखिए इसका जो डिफिनीशन है वो लिखिए, एन इक्वेशन in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a b and c are real number and a not is equal to 0, b not is equal to 0। ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्म है, एक्सप्रेशन है, जिसको इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। आइए हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्चुअली है क्या। ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया है तो इसमें दिया है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। जो ए है, बी है, सी है, क्या है कि रियल नंबर है। और वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0, बी नॉट इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, ए नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों दिया है। अगर हम ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बी वाई प्लस सी, जबकि क्या बोला है टू वेरिएबल होना चाहिए। इसीलिए उसी प्रकार b को 0 करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जो हो जाएगा ए एक्स प्लस सी, जबकि दो वेरिएबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लीनियर हम कैसे सीखते थे, किसी भी पोलिनोमियल का अगर डिग्री क्या हो 1 तो उसे क्या बोलते थे लीनियर, डिग्री 2 तो क्या बोलते थे क्वाड्रेटिक। उसी प्रकार ये है, मान के लिए पोलिनोमियल है ए एक्स बी वाई प्लस सी, ठीक है, चाहे ए एक्स मान लीजिए से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन कब बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन में अगर इक्वल का साइन आ गया उसे क्या बोलते हैं इक्वेशन। इक्वल लग गया यानी क्या हो गया वो इक्वेशन। तो ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन यानी कि पावर क्या है इसका, दोनों का 1 है और दोनों वेरिएबल है, पावर क्या है 1, तो लीनियर हुआ। लीनियर इक्वल का साइन से इक्वेशन हो गया इनटू वेरिएबल। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये फॉर्म होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन हो और वेरिएबल मतलब क्या है, दो वेरिएबल हो अलग अलग, और लीनियर बोल रहा है यानी पावर क्या है 1, यानी कुछ नहीं तो पावर यहाँ पर क्या है 1 छिपा हुआ है। इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसका। देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखना शुरू करें बाबू, तो 4x प्लस 5y प्लस 3 इजकल टू 0, या 0.2x प्लस 0.3y प्लस 5 इजकल टू 0, 9x प्लस 2y प्लस 5 इजकल टू 20, 7x माइनस 3y माइनस 5 इजकल टू 25। ये सब क्या है लीनियर इक्वेशन, और टू वेरिएबल क्या है, कुछ उदाहरण है एग्जांपल है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। आइए आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखेंगे कुछ इक्वेशन को वैल्यू में डाल के, ठीक है, तो नोट कीजिए। ये क्वेश्चन लिए हम लोगों ने और उसको देखते हैं कैसे बनाया गया। बोला है कि सो डेट, क्या करना है, सो डेट x इजकल टू 2 और x इजकल टू 3 y इजकल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया हुआ है, बोला है कि शो करना है कि इसके बराबर इतना होगा, जबकि x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 2 होगा। यानी क्वेश्चन समझिए क्या बोला है कि अगर x की जगह पर 3 डालेंगे और y की जगह पर 2 डालेंगे तो हमारा जो होगा वो इसके बराबर होगा। यानी आइए सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। इसको क्या मानते हैं LHS इजकल टू RHS, हमको यही प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं LHS में, देखते हैं बाबू। तो वह 7 x का वैल्यू क्या डालेंगे 3 प्लस वह 2 y का वैल्यू क्या डालेंगे 2 इजकल टू क्या दिया है इधर 25।
इधर कोई सोल्यूशन नहीं करना है, सोल्यूशन कहाँ करना है यहाँ पे। तो 7 3 जा 21 प्लस 2 2 जा 4 इजिकल टू 25, 21 प्लस 4 25 इजिकल टू 25, यानी ये मेरा सोल्यूशन हो गया, यानी प्रूफ हो गया। जो शो करना था हम लोग शो कर चुके हैं कि LHS इजिकल टू RHS। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे जो सिंपल है क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, तब तक इसको नोट कीजिए हैं। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग क्वेश्चन को देख के ही सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख के ही हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दूसरा होता है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझिए क्या है कॉन्सिस्टेंट क्या है और इनकॉन्सिस्टेंट क्या है। इसमें होता है कि किसी भी इक्वेशन को जो दिया है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन में एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, क्या हो उसका एटलीस्ट, चाहे ऐसे लिखिए इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, क्या हो वन सोल्यूशन, उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। इसमें है नो सोल्यूशन, इसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। जिसके पास एक सोल्यूशन हो उसे बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, जिसके पास नो सोल्यूशन हो उसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये नो सोल्यूशन मतलब क्या है। आइए देखते हैं नो सोल्यूशन क्या है। देखिए जैसे मान के चलिए कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये y है और ये x एक्सिस है, ये 0,0 है, ठीक है। मान के चलिए कोई ग्राफ अगर ये दो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल है, क्योंकि दो को बनेगा, एक पहला एक और। मान के चलिए कि देखिए कैसे, ये पहला हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, और ये हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। दो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मान ली कि एक का ग्राफ, पहला का ग्राफ ऐसे आएगा और दूसरे ग्राफ कहीं से अगर ऐसे आ गया, यानी कहाँ पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पे। जब ग्राफ एक पॉइंट पर कट करेगा तो बोलेंगे वन सोल्यूशन, यानी वो क्या हो गया क्या हो गया कॉन्सिस्टेंट। और जहाँ पर ग्राफ दो पॉइंट पर टच करेगा उसे बोलते हैं टू सोल्यूशन। और जहाँ पे ग्राफ अगर ये हुआ y, ये हुआ x, और इसी पे ओवरलैप ग्राफ कर गया, क्या कर गया ओवरलैप, यानी उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्योंकि जो ग्राफ ओवरलैप करेगा एक दूसरे पे क्या करेगा, बहुत हर पॉइंट उसका टच है। तो हमें पता है एक छोटा सा लाइन में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे और सभी के सभी आपस में टच होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, तो क्या होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो वन सोल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन वो आ जाएगा आपका कॉन्सिस्टेंट में, और जो हो जाएगा पैरेलल। जैसे देखिए x और y है, एक सोल्यूशन इसका हुआ एक इक्वेशन, और सेकेंड का लाइन भी ऐसे आ गया, दोनों क्या है आपस में पैरेलल। जब पैरेलल है तो कहीं ना कहीं टच भी नहीं है, ना कहीं इंटरसेक्ट है, यानी इसमें हो जाएगा नो सोल्यूशन, ठीक है। नोट कीजिए, इसके बाद हम लिखवाते हैं कैसे समझ में आएगा आपको। वन सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, कैसे नो सोल्यूशन होगा। बस क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसा तुरंत दीजिएगा, नोट कीजिए। आगे चलते हैं, इसे देख के हम लोग बता देंगे ग्राफ का भी। देखिए जैसे मान लीजिए कि पहला दुआ है ax1 प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ये पहला लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इक्वेशन है। दूसरा अगर दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, ये कौन सा हो गया, दूसरा। तो दोनों इक्वेशन को देख के हम कैसे बता देंगे डायरेक्टली कि ये एक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए जैसे a1 अपॉन a2 क्या होगा, ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, यानी पहला एक हो गया आपका a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2, तब इसको बोलेंगे वन सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, वन सोल्यूशन। जब ये वन सोल्यूशन होगा तो हम बताए थे कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट में कि एटलीस्ट कम से कम एक भी सोल्यूशन हो जाए उसे बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आएगा, ये
कॉन्सिस्टेंट के अंदर आएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, वन सोल्यूशन है। देखिए A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2 तो क्या होगा, वन सोल्यूशन। दूसरा देखिए A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2। पहला कट करेगा इक्वल का साइन तो वन सोल्यूशन, और दूसरा कट करेगा तो याद रखिएगा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। पहला कट किया एक सोल्यूशन, दूसरा कट किया नो सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, जब ये नो सोल्यूशन आएगा तो जो हम बताए थे क्या अभी कि इनकॉन्सिस्टेंट के अंदर आएगा, इनकॉन्सिस्टेंट के अंदर आएगा। तीसरा देख लीजिए क्या होगा, A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। यानी कि क्या है, तीनों अगर इक्वल में हो, A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, तो इसको बोलेंगे ये आपका हो जाएगा इन्फानाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशन, इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। यानी कि एटलीस्ट एक सोल्यूशन को कॉन्सिस्टेंट बोल सकते हैं, यहाँ पर तो अनगिनत है, यानी इसे भी क्या बोल सकते हैं, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। क्लियर। आइए कुछ हम एक एक एग्जाम्पल सबका लेकर समझते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको, ये मिटाते हैं, इसके साइड में एग्जाम्पल ले लेंगे। आइए देखिए इसी का होगा पैरेलल, इसका होगा पैरेलल जिसमें नो सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या होगा, कौन साइड कट जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट नंबर सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक सॉल्यूशन। आइए हम लोग लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हो गया अगर 2x प्लस 5y प्लस 10 इजिकल टू 0, पहला हुआ। दूसरा अगर लेते हैं बाबू 4x प्लस 9y प्लस 20 इजिकल टू 0, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। यानी कि x1 मान लीजिए, x1 x2 वाला समझ में आ जाएगा आपको। वहाँ पर देखिए ये पहला वाला हुआ a1 x1 b1 y1, यहाँ पे है a2 x2 वाला। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम सॉल्व करें a1/a2, तो a1 क्या है 2। देखिए जो वेरिएबल के साथ रहता है, जिसकी शादी हो गई उसी को बोलते हैं साथ साथ चलने वाला, साथ देने वाला। तो उसी पर क्या सोचिए, ये इसका क्या है, कोफिशिएंट है, यानी जीवन भर का क्या साथ देगा 2। वेरिएबल का क्या है 2 कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है 5। कोफिशिएंट का अर्थ ही होता है साथ साथ। जैसे किसी का शादी हो जाता है तो उसकी वाइफ क्या, उसके जीवन भर साथ रहती है, उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट, एक तरफ से बोल सकते हैं। उसी प्रकार ये है साथ साथ, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं a1/a2, तो 2/4 इजिकल टू 5/9 आपस में इक्वल है क्या, नहीं। कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इजिकल टू 5/9, नहीं, नो, यानी कि नहीं है। तो कैसा होगा, वन सोल्यूशन। कैसा होगा, वन सोल्यूशन। क्लियर, ये समझ में आया। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं बाबू, ये तो पहला हो गया एग्जांपल। दूसरा का एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। देखिए 5x 10y1 प्लस 30 इजिकल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 10x2 प्लस 20y2 प्लस 40 इजिकल टू 0। आइए इसमें चेक करते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ध्यान दीजिएगा a1/a2 तो 5/10 10/20 इजिकल टू 30/40। देखिए कौन कौन सा इक्वल है, ये 1/10 है, 5/10 तो 1/2 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा तो 1/2। तो a1 इजिकल टू a1/a2 इजिकल टू b1/b2, इसको कट करने क्या आएगा 3/4, यानी ये नहीं है।
A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर, डायरेक्ट देख के बोल दीजिएगा नो सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल लेते हैं बाबू, इसका एग्जांपल देखिए आप लोग, यहाँ देख लीजिए इसका एग्जांपल। जैसे देखिए 2x1 + 4y1 + 10 इजिकल टू 0, ये हो जाएगा 4x2 + 8y2 + 20 इजिकल टू 0। आइए चेक करते हैं A1/A2 2/4 इजिकल टू 4/8 इजिकल टू 10/20। कट करेंगे तो 1/2 इजिकल टू, ये भी कट करेंगे तो 1/2 इजिकल टू 0 0 कट गया है 1/2, यानी कि तीनों क्या है, बराबर है। यानी इसमें होगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या बोलते हैं। आइए कुछ ग्राफ लेंगे, अब ग्राफ से भी चेक करेंगे कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। ओके, नोट कीजिए। तो आइए हम देखेंगे, पहला में क्या देखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ देखेंगे, फिर देखेंगे नो सॉल्यूशन का ग्राफ, फिर देखेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ। तो पहला आप देखिए, पहले तो चेक किए थे इक्वेशन से डाल के A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ से चेक करेंगे। देखिए ग्राफ से चेक करने से पहले हम लोग जो सीखे हैं उस पर एक बार अप्लाई कर लेते हैं कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, चेक करने के लिए। देखिए चेक हम लोग करते हैं, यहाँ पे बनाएंगे फिर बाद में ग्राफ वाला चेक करेंगे। तो A1/A2 यानी 4/2 इजिकल टू -5/1 बराबर है, नहीं है, यानी क्या होगा 1 सॉल्यूशन। यहाँ से चेक हो गया, जो ग्राफ दिया उसका क्या होगा 1 सॉल्यूशन होगा ही होगा। आइए अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे बाबू, दिया है इक्वेशन 4x - 5y + 16 इजिकल टू 0, और दूसरा दिया है 2x + y - 6 इजिकल टू 0। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन है। आइए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। लेते हैं पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन मेरा हो गया 4x - 5y + 16 इजिकल टू 0। इसका हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे बाबू, ठीक है। एटलीस्ट 2 पॉइंट से कोई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट। तो हम लोग 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है, कम से कम। तो ये हो गया x, ये होगा y। अब इसमें ही होगा कि x का क्या वैल्यू डालेंगे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें समझते हैं क्या इसमें रखेंगे हम x, सोचते हैं कैसे हम लोग रखते हैं। इसको सोल्व करेंगे आगे एक स्टेप आगे, तो हो जाएगा 4x - 5y, ये प्लस है तो हो जाएगा इजिकल टू -16 हो गया। अब चेक करते हैं, अगर यहाँ पे हम y इजिकल टू 0 रखें तो क्या होगा, यानी कि y जगह पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा। तो 4x - 5 × 0 इजिकल टू -16, तो ये पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। तो 4x इजिकल टू -16, तो x इजिकल टू -16/4 यानी कि -4, और y इजिकल टू 0 डाले तो x इजिकल टू क्या आ गया -4। ओके, ये पहला पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए इसमें सोचिए क्या रखें दूसरा पॉइंट इस इक्वेशन में दूसरा पॉइंट हम लोग क्या रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सोचिए क्या रखेंगे हम लोग। सोचिए कुछ लॉजिक। आइए सॉल्व करते हैं क्या होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग अगर x इजिकल टू, इसमें क्या रखे थे y इजिकल टू क्या रखे थे इसमें 0, y इजिकल टू 0। दूसरा रखेंगे x इजिकल टू 1, अगर x इजिकल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा 4 × 1 - 5y इजिकल टू -16। तो ये हो जाएगा 4 × 1 4 -5y इजिकल टू -16 -5y इजिकल टू -16। ये 4 है बाबू, इधर जाएगा तो -4, यानी -5y इजिकल टू -20, यानी कि -5y इजिकल टू -20। तो माइनस माइनस कट गया, y इजिकल टू आ गया 20/5, यानी क्या आ गया 4।
यानी x इजिकल टू 1 रखें तो y इजिकल टू क्या आया है 4। ठीक है, यहाँ से हम निकाल दिए पॉइंट, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब सोल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन, तो इसको नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, फिर हम इसमें आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पॉइंट, मिटाए इसको। देखिए अब इसको लेते हैं इसको, तो ये हुआ 2x प्लस वाई बराबर 6, क्योंकि माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6। तो इसमें देखिए क्या रखे ना, डायरेक्ट सोचिए बाबू क्या रखे तो क्या मिलेगा। इसका भी यहाँ पर बनाते हैं बॉक्स, इसमें भी x इसमें भी y। अब देखिए अगर x इजिकल टू डायरेक्ट 0 रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 0, y इजिकल टू क्या आएगा 6। देखिए पुट x इजिकल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इजिकल टू 6, तो 0 0 खत्म हो गया, y बराबर क्या आ गया 6। अगर x को 0 रखें तो y क्या आ गया 6। दूसरा पुट कीजिए, अगर y 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 3। देखिए कैसे, 2x प्लस वाई बराबर 6 है, पुट y इजिकल टू 0, तो y 0 करेंगे तो देखिए 2x प्लस y क्या हो गया 0 बराबर 6, यानी 2x बराबर 6, तो x इजिकल टू 6/2 यानी क्या आ गया 3, यानी कि y 0 रखेंगे तो x क्या आ गया 3। तो पॉइंट मिल गया। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिर ग्राफ से देखेंगे कि किसका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं। यहाँ तो चेक किए थे यूनिक सोल्यूशन था, अगर ग्राफ से यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा तो सोचेंगे मेरा ग्राफ गलत है। ठीक है, इरेज करते हैं। आइए अब ग्राफ देखते हैं। देखिए ग्राफ देखते हैं, थोड़ा सा स्केल इसलिए रख लिए ताकि ग्राफ सही से बन जाए बोर्ड पे। ठीक है, ये हुआ x एक्सिस और इसको हम लोग लेते हैं y एक्सिस। देखिए ये हुआ मेरा x एक्सिस, ये हुआ x डैश, ये हुआ मेरा y एक्सिस, ये हुआ मेरा y डैश। क्लियर, यहाँ देखिए 0 0 होता है, इस पॉइंट पे 0 0, इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 4 5 6 7 8। उसी तरह हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर, हम इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएं बाबू, क्योंकि मेरे पास लास्टली 6 तक था, इसलिए हम 6 7 के आसपास इसको रख लिया। ठीक है, अब बढ़ा भी सकते हैं। आइए अब ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा सोल्यूशन सही है गलत है। पहले इसको देखेंगे। देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चे गलती इसी में करते हैं, ये दोनों पॉइंट को मिला के, ये दोनों जो दिया है पॉइंट को मिला के आपका एक पॉइंट बनेगा, और ये दोनों पॉइंट मिला के आपका एक पॉइंट बनेगा। क्लियर, देखिए x इजिकल टू -4, तो x पर -4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट नहीं बनाएंगे, ये गलती बच्चे करते हैं, पॉइंट नहीं बनाएंगे, बस x इजिकल टू -4 तो यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे को y क्या है 0, तो y पर ऊपर जाएंगे प्लस में 0, तो 0 कहाँ पे यहीं पे है, यानी तब पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। दूसरा देखिए x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1 यहाँ पे है तो पॉइंट नहीं बनाएंगे, यहाँ रखेंगे पेंसिल या पेन और देखेंगे y क्या है +4, तो +4 कहाँ है यहाँ पे, तब यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, इसी के सामने यहाँ पे, तो देखिए ये y 4 हो गया और x +1, तो यहाँ पॉइंट बनाएंगे। क्लियर, 2 पॉइंट मिल गया और दोनों पॉइंट को इंच के सहायता से मिलाते हुए सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बड़ा कर सकते हैं जितना मन उतना, ठीक है, दोनों साइड बड़ा कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन को।
ठीक है, तो इसका तो हो गया, यानी किसका ग्राफ था ये, तो पहला इक्वेशन क्या था 4x माइनस 5y प्लस 16 इजिकल टू 0, ये इसका ग्राफ आपको मिल गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ब्लैक कलर से। x इजिकल टू 0, तो यहीं पे 0 हुआ, y क्या है +6, तो पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। x इजिकल टू 3 +3 यहाँ पे है, पॉइंट y क्या है 0, तो पॉइंट यहाँ पे। अब इसको पकड़ के मिलाएंगे, देखिए इसको मिलाएंगे, मिला, यानी जो ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसका है 2x + y इजिकल टू -6 इजिकल टू 0, इसका है। देखिए दोनों ग्राफ किसी एक पॉइंट पर टच किया, कट किया, यानी क्या हुआ 1 सोल्यूशन, यानी ग्राफ से भी आपका क्या आया 1 सोल्यूशन, और हम डायरेक्ट भी चेक करके बता दिए कि इसका 1 सोल्यूशन का ग्राफ है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नो सोल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, और भी बहुत कुछ है। तो वीडियो लंबा हो गया, इसी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।